हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो पे। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में कि किस तरीके से गाइज आप आरएसआई इंडिकेटर का यूज करके दोस्तों पैसे कमा सकते हो। गाइज आरएसआई इंडिकेटर आपको पता होगा एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, लेकिन गाइज इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मिथ है। यूट्यूब वीडियोज में बहुत ज्यादा मिथ बना रखी है कि अगर 70 के ऊपर चल जाएगा तो ओवरबॉट हो जाएगा, 30 के नीचे चल जाएगा तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, अगर 70 के ऊपर चल जाता है तो बाय कर लो, अगर 30 के नीचे चल जाता है तो सेल कर दो। इस तरीके की यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलेगी आरएसआई की। लेकिन इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है उस इंडिकेटर को वो किस तरीके से यूज करते हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से वो आरएसआई का यूज करते हैं ट्रेड को निकालने के लिए, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हम इस वीडियो में ये कोई हवाई बातें नहीं करेंगे कि 30 के नीचे सेल कर दो, 70 के ऊपर बाय कर दो। ये सब गाइस मैं यूज नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मैं किस तरीके से आरएसआई का यूज करके ट्रेड निकालता हूं, अपने ट्रेड का कंफर्म करता हूं कि भाई ये ट्रेड काम करेगा नहीं करेगा। क्योंकि गाइस आरएसआई एक्चुअल में मैं गिनती की दोस्तों 2-3 इंडिकेटर यूज करता हूं, एक मूविंग एवरेज, आरएसआई और पिवट पॉइंट। 3 इंडिकेटर के अलावा गाइस मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो आरएसआई का यूज किस तरीके से करते हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, ट्रेड पता करने के लिए कि ट्रेड कब आएगा कब नहीं आएगा, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आरएसआई का यूज करके किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए गाइस अब चलते हैं अपने पीसी पे और वहां पे मैं चल के आपको पूरा आरएसआई के बारे में समझाता हूं किस तरीके से आरएसआई का एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है अपने पैसे को बनाने के लिए। चलिए वीडियो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब आ गया हूँ गाइज यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे, और चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ करना है। सबसे पहले इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू पे गाइज आपको आ जाना है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे। उसके बाद से आपको किस तरीके से इंडिकेटर यूज़ करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर का सेक्शन मिलता है, इस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आरएसआई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको आएगा गाइज, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड एक स्टोकेस्टिक आरएसआई। हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ये क्लिक करेंगे तो हमारे चार्ट पे गाइज अब फाइनली आरएसआई लग गया। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी सेटिंग कुछ हमको छेड़नी पड़ेगी, तो सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज है, इस पर आपको अनटिक कर देना है और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके के बटन में क्लिक करने के बाद गाइज अब हमारा फाइनली आरएसआई लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम वन आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो हम इंट्राडे में यूज़ करेंगे आरएसआई को। किस तरीके से यूज़ करना है गाइज, आरएसआई को आप जो है 1 डे के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप जो है आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करो या 30 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, वो डिपेंड करता है। तो हम इंट्राडे में गाइज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ होता है, तो हम चलते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप चलिए ये हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो अब किस तरीके से यूज़ करना है गाइज, आरएसआई को गाइज मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन के लिए, और प्रोफेशनल ट्रेडर भी यूज़ करते हैं डाइवर्जन के लिए। अब गाइज आप कहोगे कि ये डाइवर्जन क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लिखोगे आरएसआई डाइवर्जेंस, एक सेकेंड, आरएसआई डाइवर्जन अगर मैं लिखूंगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, an RSI divergence occur when price move in the opposite direction of the RSI in the other word। अगर अदर भाषा में समझे, ए चार्ट माइट डिस्प्ले ए चेंज ऑफ मोमेंटम बिफोर द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन प्राइस एक्शन। मतलब कि प्राइस अलग जो है डायरेक्शन बता रहा है और जो है जो आरएसआई का मोमेंटम है वो अलग डायरेक्शन बता रहा है। मतलब जो डाइवर्जन का मोमेंटम है वो कहीं और जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, डाइवर्जन नीचे जा रहा है। इस तरीके की चीज़ों को दोस्तों जो आरएसआई डाइवर्जन कहते हैं। आपको शायद समझ में ना आएगा, चलिए इमेज में मैं आपको समझाता हूँ। ये प्राइस एक हायर हाई बना रहा है लेकिन जो है डाइवर्जन हो रहा है वो नीचे जा रहा है, और यहाँ पे उसी तरफ देखिए ये क्या हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन डाइवर्जन ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ को गाइस जो हम आरएसआई डाइवर्जन बोलते हैं, प्राइस कहीं और जा रहा होता है, प्राइस ऊपर जाता है और मोमेंटम नीचे जाता है, इसको हम आरएसआई डाइवर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने डाइवर्जन समझ लिया। अब किस तरीके से यूज़ करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर गाइस कोई यूज़ नहीं करता कि 30 के ऊपर सेल कर बाय करते हैं, मेरा मतलब 30 के नीचे सेल करते हैं, 70 के ऊपर बाय करते हैं, ऐसा कोई गाइस यूज़ नहीं करता। वो जो न्यूबी ट्रेडर होता है जिनको नहीं पता होता वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले गाइस वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको डाइवर्जन के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ डाइवर्जन निकालना कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको, चलिए डाइवर्जन निकालते हैं। यहाँ पे हम ये देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो
यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखो, यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्राइस अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से प्राइस वही है। ढंग से देखो, ये एक कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, इसको इसको कंसीडर मत करो। अगर आप इसको कंसीडर करो तो देखो क्या पता चलेगा, प्राइस वही है। ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या दिख रहा है आपको, प्राइस बिल्कुल वही है। यहाँ पे मार्केट 18,010 पे थी, यहाँ पे भी 18,10 पे। लेकिन वहीं अगर आप प्राइस देखोगे तो क्या हो रहा है, सॉरी वहाँ पे अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई पहले था कितना 77, और अब इस टाइम आरएसआई है 59। समझ रहे हो, मतलब कि 10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं गाइस हम बेयरिश डाइवर्जन। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सिर्फ इस तरीके से दोस्तों यूज़ करते हैं। अब आपको पता चला कि प्राइस तो यार ऊपर जा रहा है, बिल्कुल वहीं पे है, लेकिन जो मोमेंटम है वो नीचे जा रहा है। तो क्या इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है। तो अब गाइज यहाँ पे हमको क्या होगा, हमको सिर्फ एक इस तरीके एक ऐसा कैंडल चाहिए जो हमको एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाए। तो वो रहा गाइज, ये रहा हमारा वो कैंडल, ये रहा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं बोलता हूँ गाइज एक छोटा इन्वर्टेड हैमर। अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे एक छोटा इन्वर्टेड हैमर टाइप का आपको दिखेगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा एक इन्वर्टेड हैमर। तो इस कैंडल पे गाइस आपको एंट्री लेनी थी, और यहाँ पे हमारा टारगेट रहता, ये रहा, ये हमारा प्रीवियस डे हमारा ये टारगेट रहता, और बिल्कुल हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया। ये देखो, हमको यहाँ पे गाइस इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रेड लिया, और ये हमारा टारगेट, और स्टॉप लॉस रहता है गाइस हमारा ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं अपने क्या नाम है ट्रेड्स निकालने के लिए आरएसआई को। इस तरीके से गाइस यूज करते हैं। अब चलिए, हमने यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जन समझ लिया, अब एक बुलिश डाइवर्जन भी हम समझते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी सेम गाइस। ये देखो, अगर आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, प्राइस अगर यहीं पे है, ये देखो प्राइस हमारा यहाँ से अगर करोगे तो देखो ये प्राइस हमारा बिल्कुल यहीं पे है। लेकिन आरएसआई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये देखो कहाँ है, पहले आरएसआई कहाँ था और अब कहाँ है। पहले आरएसआई हमारा 77 पे था, और अब हमारा आरएसआई 59 पे है। देखो कितना डिफरेंस है, प्राइस वही है लेकिन मोमेंटम नीचे है। तो इसको बोलते हैं बेरिश डाइवर्जन। और कितना अच्छा ट्रेड मिला, और देखो कहाँ तक नीचे हमारा गया, और अच्छा खासा यहाँ पे पैसे हम बना सकते हैं। लेकिन गाइस सिर्फ आरएसआई को यूज़ नहीं करना कि यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा है, इसमें आपको प्राइस एक्शन भी यूज़ करना है। मैं सिर्फ गाइस आरएसआई को कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, चलो गाइस मिल गया हमको एक बुलिश डाइवर्जन। ये देखो, अगर आप देखोगे प्राइस यहीं पे है, ये देखो प्राइस हमारा यहीं पे है, लेकिन जो है हमारा आरएसआई ये देखो अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये देखो, अगर आप आरएसआई देखो तो ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और यहीं से गाइस हमारा मार्केट चालू हुआ, और देखो कहाँ बीटीएसटी गैप अप खुला गाइस। ये देखो मार्केट कहाँ खुला। तो इस तरीके से गाइस हम आरएसआई का यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी तरीके से गाइस आरएसआई का यूज़ करते हैं। आरएसआई सिर्फ वो गाइस डाइवर्जन के लिए यूज़ करते हैं, और मैं भी डाइवर्जन के लिए यूज़ करता हूँ। इस तरीके से हम पता लगाते हैं, अगर बेयरिश डाइवर्जन होता है तो हम नीचे का ट्रेड लेते हैं, बुलिश डाइवर्जन होता है तो हम जो है ऊपर का ट्रेड लेते हैं। तो सिंपल है, आपको जो है आरएसआई का जो मोमेंटम पता करना है कि मोमेंटम लूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार एक अच्छा और हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। बुलिश डाइवर्जन का नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हमको दिखेगा। ये देखो, अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पे प्राइस हमारा, ये देखो प्राइस हमारा यही है। ये देखो प्राइस अगर हम इसको करते हैं, अगर हम इसको लेते हैं, ये देखो यहाँ से करते हैं, प्राइस हमारा ये देखो, प्राइस हमारा यहाँ पे था 18,025। ठीक है, और इस टाइम पे भी है 18,025। लेकिन आप आरएसआई यहाँ से मार्क करोगे तो ये देखो इस टाइम आरएसआई क्या है, पहले आरएसआई था हमारा 32, इस टाइम आरएसआई हमारा 60। तो सिंपल है, हमारे यहाँ पे देख रहा है कि बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, और यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी, और सेल पैड ऊपर। तो इस तरीके से गाइज मैं आरएसआई का यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ आरएसआई को डाइवर्जन के लिए यूज़ करता हूँ, और आप भी गाइज इन चक्रों में मत पड़ो कि 30 के नीचे सेल कर दो, 70 के ऊपर बाय कर लो, इस तरीके से मत करो। इस तरीके से गाइज प्रोफेशनल ट्रेडर आरएसआई का यूज़ करते हैं। तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब चलिए गाइज मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि गाइज ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। अब हम गाइज 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट डबल बॉटम और डबल टॉप, ये गाइज आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। चलो मैं आपको, ये सब पेड कोर्स में मिलता है, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ये देखो गाइज आरएसआई ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो डबल बॉटम और डबल टॉप में यूज़ होता है। इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए डबल बॉटम है,
कभी भी अगर मार्केट में आपको अगर डबल बॉटम दिखता है उसी टाइम आपको RSI लगाना है। उस टाइम अगर आप देखोगे तो RSI की वैल्यू अगर ऊपर जा रही है तो ये डबल बॉटम के पास अगर कोई एक अच्छा ग्रीन कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल डबल बॉटम के अगला कैंडल बनता है तो वहां से आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से चलिए यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये काम करता है। यहाँ पे देखो, ये देखो मोमेंटम ऊपर जा रहा है और प्राइस यहीं पे है। ये देखो प्राइस हमारा बिल्कुल यहीं पे कहीं नहीं गया, ये देखो यहाँ से यहाँ पे, लेकिन हमारा डाइवर्जन ऊपर जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिला और मार्केट देखो दोबारा से ऊपर चली गई। ठीक है, तो आप शायद समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको डाइवर्जन यूज करना है। मैंने आपको बियरिश डाइवर्जन भी बता दिया, बुलिश डाइवर्जन भी मैंने आपको बता दिया। अब गाइज मैं आपको एक हिंट दे के जाता हूँ, RSI का एक प्रो टिप दे के आपको जाता हूँ। कभी भी आपको अगर डबल टॉप मिले तो तुरंत आपको RSI डाइवर्जन लगाना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा दूँ, कभी भी आपको अगर डबल टॉप मार्केट में दिखे तो तुरंत आपको RSI डाइवर्जन लगाना है और चेक करना है क्या वहां पे कोई बियरिश डाइवर्जन बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे के जाता हूं आपको बियरिश डाइवर्जन का। ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 2 टॉप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक टॉप सेम प्राइस पे 2 टॉप हमको दिख रहा है और वहीं पे मैं अब लगाऊंगा RSI। तो RSI पहले था 80 पे और अब RSI है कितना 58 पे। तो साफ साफ पता चल रहा है बियरिश डाइवर्जन है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस वाले कैंडल पे इजीली से एक ट्रेड ले लूंगा। इस वाले कैंडल पे इस ब्रेकआउट में मैं ट्रेड लूंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग मिलेगी और देखो कितना नीचे यहाँ पे आया, यहाँ तक हमको गाइस जो है अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, तो इस तरीके से डबल टॉप बने तो आपको लगाना है RSI और कभी भी डबल बॉटम बने तो आप लगाना है RSI। अगर डबल टॉप में मोमेंटम लॉस हो रहा है तो नीचे जाएगा और डबल बॉटम में अगर मोमेंटम आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मैं जैसे कि दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा हमारा बुलिश डाइवर्जन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो नीचे जा रहा है लेकिन मोमेंटम ऊपर जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा रहा है। RSI कहीं नहीं गया, RSI वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का है और यहाँ पे गाइस ग्रीन कैंडल बना और यहाँ से एक ट्रेड मिला और BTST भी ट्रेड हमारा अपसाइड का गया। तो इस तरीके से गाइस आप RSI का यूज करके दोस्तों जो है पैसा कमा सकते हो। इसी तरीके से गाइस प्रोफेशनल ट्रेडर RSI का यूज करते हैं और मैं भी इसी तरीके से यूज करता हूं। तो गाइस आशा करता हूं आपको RSI इंडिकेटर किस तरीके से यूज करना है वो आपको पता लग गया होगा। सभी बड़े ट्रेडर इसी तरीके से RSI का यूज करते हैं। फिर भी गाइस आज की वीडियो यही खत्म करता हूं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है RSI को लेकर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को लेके, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने में। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए गाइज मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा गाइज मूविंग एवरेज किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से मैं आपके टारगेट डिसाइड करता हूँ, कौन कौन से इंडिकेटर यूज करता हूँ, वो आने वाले फ्यूचर में आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए गाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।